अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ। अभी रिसेंटली हम पूरी टीम बैठे थे, तो मेरे टीम मेंबर्स ने बोला सर एक 100-day एक्शन प्लान बनाते हैं, कंटेंट को हम एकदम बढ़िया स्केल पे ले जाएंगे, हम इसको हायर करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आई सेड ओके लेट्स डू इट। ठीक है, बोले सर ये नंबर अचीव करेंगे, मतलब करेंगे, डन। तो कोई हंसा नहीं, कोई क्वेश्चन, सब अब आप उसके बाद देखो क्या क्या हुआ मेरे साथ। अफर्मेशन हो गई, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल इंडिया के स्टार्टअप हेड का मेरे को पर्सनली फोन आया। उन्होंने मुझे गूगल में इनवाइट किया, मैंने कुछ पोस्ट भी की थी, फोटोज भेजी थी लिंक्डइन पे भी, एंड दे सेड कि उन्होंने पूरा अच्छे से होस्ट किया, बैठा वहाँ पे बात करी, और यूट्यूब मैनेजर से मिला। यूट्यूब मैनेजर से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से समझाया कि यूट्यूब किन चीज़ों को देख रहा है, क्या कर रहा है, तो मुझे एक 1-to-1 एसोसिएशन मिल गया। करेक्ट। तो मैंने तो मांगा नहीं था। एग्जैक्टली, मतलब चीजें अपने आप होना चालू हो जाती है। एंड टुडे मॉर्निंग आई गेट अ कॉल फ्रॉम लिंक्डइन कम्युनिटी मैनेजर। और ये दोनों व्यक्ति जिन्होंने मुझे फोन किया था, ये मेरा कंटेंट पसंद करते थे। इन्होंने कंटेंट पसंद किया, बोला कि सर आपसे कुछ सीखना है, और अंत में खुद ही बोले कि वी विल हेल्प यू इन दिस। अब लिंक्डइन कम्युनिटी मैनेजर ने मेरे को बोला मैं आपको लिंक्डइन न्यूज़ में लेके जाना चाहता हूँ, वीडियो फीड्स में लेके जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो हमारी टीम ने और हमने तो सिर्फ सोचा था कि हम 100 दिन के अंदर इस तरीके का कंटेंट में काम करेंगे जिसमें हम एक्सेलरेट करेंगे कंटेंट को। चीज़ें अपने आप हो रही हैं। आप अपने आप को जब खुश नसीब मानोगे तो नसीब आपके पास अपने आप खुशी से आएगा। खुश रहना कितना जरूरी है। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे यू शुड हैव अ रिचुअल ऑफ ग्रैटिट्यूड। यू शुड रिमेंबर गुड थिंग्स ऑफ द डे। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। मैंने एक क्लास ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैंने एक चीज लिखने बोली सबको। हाँ। मैंने बोला एक ऐसा इवेंट लिखो लाइफ का जो आपको लगता है आपके लाइफ में आप डिजर्व नहीं करते थे। ओके। तो थोड़ी देर बाद सबने लिखा मेरे पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए, किसी की माताजी बहुत जल्दी गुजर गई, किसी के पेरेंट्स में फाइट थी, किसी के घर पैसा नहीं था, किसी के घर किसी की प्रमोशन नहीं हुई, किसी को सैलरी नहीं मिली, किसी को लड़की छोड़ के चली गई, किसी को शादी के मंडप में लड़का छोड़ के भाग गया, बहुत सारी इवेंट्स। ठीक है, करेक्ट। तो मैंने उनको बोला प्लीज रीड माई क्वेश्चन अगेन। मैंने ये पूछा है कि एक ऐसा इवेंट जो आप सोचते हो आप डिजर्व नहीं करते थे। मैंने नेगेटिव वर्ड तो यूज ही नहीं किया। ओके। तो आप ये भी लिख सकते थे कि मुझे एक प्रमोशन मिली जो मैं डिजर्व ही नहीं करता था। आप ये भी सोच सकते थे कि अचानक से मेरी तनख्वाह 20% बढ़ गई जब बाकियों की 7% बढ़ रही थी। आप ये भी सोच सकते थे कि मेरे चाचा जी का बेटा शायद छोटे स्कूल में जाता है, मैं आज अच्छे स्कूल में जाता हूँ। क्या बात है। कभी वो कोई सोच ही नहीं सकता। मैंने बोला मेरे क्वेश्चन में ये वर्ड थोड़ी था कि नेगेटिव सोचो, नेगेटिव चीजें लिखो। मैंने बोला कि ऐसा कोई इवेंट जो आप सोचते हो आपकी जिंदगी में आप डिजर्व नहीं करते। यानी कि लोगों को ये लगता है कि पॉजिटिव चीजों के लिए तो मैं एंटाइटल्ड हूं, वो मेरा अधिकार है भाई। अधिकार है। ये नेगेटिव मेरे साथ गलत हो रहा है। Correct. और अगर इसी पोर्शन को आप रिवायर करके पॉजिटिव के लिए ग्रैटिट्यूड और नेगेटिव के लिए इंटरप्रिटेशन ले आओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये एकदम मैजिकल सा लग रहा है मेरे को, मतलब कि मतलब इधर लॉजिक ने has left the room. इसलिए मैं कह रहा हूं इससे बात मत करो, इससे बात करो। ये बड़ा भोला है, ये सुन लेता है, ये ज्यादा कंटेस्ट नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता। अगर बिलीफ अच्छा रहा, ग्रैटिट्यूड रहा, तो ये मान जाएगा। अब आपको ग्रैटिट्यूड डेवलप करना है, ऐसे प्रैक्टिस डेवलप करना है। कुछ लोगों के अंदर होती नहीं है। कितना भी कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ होता ही नहीं है। दे आर जस्ट नॉट हैप्पी। सर यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, वो हैप्पी क्यों नहीं है? वो रोज़ धक्के खा रहा है ट्रेन में। वो बोल रहा है कि मेरी जॉब बेकार है, वो बोल रहा है कि मतलब मेरे दोस्त ऐसे हो गए, उसका स्कैम हो गया, उसका कोई फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड स्कैम हो गया, कुछ उसके साथ हुआ है, तब जाके वो वैसा हुआ है। वो केस में कैसे वो ग्रैटिट्यूड कर सकता है? वो केस में कैसे वो थैंकफुल हो सकता है? तो देखिए इसी के लिए ना रिवायरिंग बहुत ज़रूरी है। तो पहले ना हम लाइफ के इवेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल, ठीक है, एंड सेकेंड इज थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल। अब आप दिन भर में आपसे अपने आप से प्रश्न करो कि जो मेरे साथ घटना घटी उसमें मेरा कंट्रोल कुछ था कि नहीं था, ठीक है। हाँ। तो जैसे आप ये लिखने लगोगे आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जिस पे आपका कंट्रोल है और कई ऐसी चीजें मिलेंगी जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। करेक्ट, ठीक है। ओके। अब चर्चगेट, बोरीवली से चर्चगेट की लोकल सुबह 7:03 पे चलती है। वो 7:03 पे चलेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। पर आपके कंट्रोल में कि आप 7 बजे पहुंच जाओ। करेक्ट। अब आप दौड़ दौड़ के पहुंच रहे हो, स्ट्रेस में पहुंच रहे हो और बोल रहे हो ट्रेन छूट गई। ट्रेन नहीं छूटी, तुम लेट हुए हो। ट्रेन 7:03 पे ही जाती थी, Correct, जाती है, जाती रहेगी।
ट्रू तुम 7:04 पे आ रहे हो और उसके पीछे भाग रहे हो और स्ट्रेस ले रहे हो और गाली दे रहे हो, मेरे से तो ट्रेन छूट गई, ये हो गया वो हो गया। प्रिपेयर क्यों नहीं किया? प्रिपरेशन वॉज इन योर कंट्रोल। करेक्ट तो आज ह्यूमंस को स्ट्रेस इसी बात का है क्योंकि वो उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं जिसको वो कर नहीं पाते हैं, Correct. और जहां वो एक्शन ले पाते हैं उसमें वो कुछ लेते नहीं है वो बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन स्टेज या जिसे हम इनर्शिया कहते हैं Correct. वहां आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले अपने लाइफ में आप बाइफरकेट करो, व्हाट यू कैन कंट्रोल, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। True. सेकंड इज अपने लिए, देखिए आप एक अल्फा पर्सन हो, ठीक है, उसके लिए आपको शुरू में सुबह उठ के थोड़ा सा ब्रेन को रिवायर करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल एक्सरसाइज आप सबको देता हूँ, ठीक है। कल सुबह उठ के, जब भी आप ये देख रहे हो वीडियो, उसके अगले दिन उठ के, या अगर आप सुबह ही देख रहे हो, सुबह होपफुली नहीं देख रहे हो, बाद में देख रहे हो दिन में, बट अगर समझो आप रात को देख रहे हो, तो कल सुबह उठ के, अगले दिन सुबह उठ के आप सिर्फ एक ही काम करना, उठते ही जैसे आंख खुली चौकड़ी मार के बेड पे बैठ जाना और 100 से लेके 1 तक गिनना। अच्छा रिवर्स, सीधा नहीं, 100, आंख बंद करना, 100, 99, 98, 97, 96, ऐसे करते करते 1 तक। 1 तक आना, हाँ। देवेन आपको क्या लगता है, मुश्किल काम है आसान काम है? आसान तो लग रहा मैं है। आपको गारंटी लिख के देता हूं कि अगर 100 लोग कोशिश करेंगे ना, तो 100 के 100 से 1 तक नहीं आ पाएंगे। 100 के 100, हाँ, 100 लोग कोशिश करेंगे ना, हाँ। तो 100 के 100, 100 से 1 गिन ही नहीं पाएंगे। ओ 30, 20 किसी का कोई लेवल होगा, वहां तक आते आते माइंड आउट हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, फटीग आ जाएगा, मन नहीं करेगा। पर यही मैं इन सबको बोल दूं ना, 3 घंटे रील देखनी है, सब करेंगे 100 आउट ऑफ 100। ये 100 हो जाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कल एक कोशिश करना, सुबह उठना और 100 से 1 रिवर्स गिनना, आंख बंद करके। कोई और थॉट नहीं आनी चाहिए, जस्ट यू एंड द नंबर, 100, 99, 98, 97। इससे सर क्या होगा फिर? इससे क्या होगा, जब आप 100 से लेके 1 तक गिनते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2 मिनट्स चला जाता है, अगर आप सीरियसली गिन पाए तो। वो 2 मिनट्स में आपका अटेंशन आप कहीं और नहीं जाने दे रहे हो, यानी कि आपने डीप फोकस अचीव कर लिया। उसके बाद जो भी काम आप करोगे, ओके, वो हाइपर स्केल्ड काम होगा, बहुत तेजी से होगा और बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा। गॉट इट। मतलब फर्स्ट एक ऐसा काम करो जो आपको बिल्कुल नैरो डाउन कर narrow देता है down कर आपके देगा। अटेंशन को। करेक्ट। और जैसे वो नैरो डाउन कर देगा, यू विल बी एन अल्फा मेल एट दैट टाइम। ये फील करोगे आप। मैं करता हूं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप, और मैं नहीं कर पाया था पहले दिन, जब मैंने ये चालू किया था ना, मैं 100 to 1 क्या बात कर रहा है, ये तो बच्चों वाला खेल है। बैठ गए हम 70 तक आते आते तो याद ही नहीं था कौन सा नंबर चल रहा है। नंबर चल रहा है क्योंकि बाकी चीज, अरे सुबह हो गई, इसका फोन, उसको हाँ, मैसेज, ये नहीं अभी मेरे इस रील के कितने व्यूज हुए होंगे, इसका कितना हुआ होगा, ये कितना होगा। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब आपके बिजनेस का काम चालू, बिजनेस का काम चालू, काम का काम चालू। तो यही होगा। नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करो। आज 100 से 90 पे गिरोगे कोई चक्कर नहीं, कल 85 पे गिरना, करेक्ट। उसके साथ Correct. 10, 15, 20 दिन के अंदर आप 100 से 1 पे आ जाओगे, और वहां से फिर आप देखना आपकी जर्नी का ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये पहला एक्टिविटी है, very nice. अपने आप को पूरा फोकस मतलब ये अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज लोग बोलते हैं ना सुबह ही किसका शक्ल देख लिया, अरे सुबह ही मेरे साथ मेरा टायर पंचर हो गया, सुबह ही मेरे साथ ये हो गया, और अल्टीमेटली सुबह खराब जाता है तो उनके माइंड में रहता है कि पूरा दिन खराब जाता है। बिल्कुल, तो अगर सुबह ही एक्टिविटी करके अपने आप को पूरा खींच लिया वापस, तो जो अपने जॉब पे या अपने काम पे और सक्सेस और खुश रह पाएंगे। ग्रैटिट्यूड के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल होनी बहुत जरूरी है। आपके पास कोई एक रिचुअल होना चाहिए दिन का। देखिए, पीपल वर मेड इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, कि आपको अपनी जिंदगी एक डिसिप्लिन तरीके से जीनी है। आज जो ये सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, उसने सबके डिसिप्लिन को हिला के रख दिया है। किस टाइम पे आप सो रहे हो, किस टाइम पे जग रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आपको एटलीस्ट इस नॉइज में से, ठीक है, अपने आप को बाहर निकाल के अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, एक कोई रिचुअल क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपके दिन की समरी होगी, गुड्स एंड बैड्स की। बैड थिंग्स को आप पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना सीखना चालू करो, रिवायर करो ब्रेन को। ये मेरे साथ हुआ, अच्छा हुआ, मेरे को ये लर्निंग मिली, आगे से मैं ये नहीं करूंगा, ये इंटरप्रिटेशन हो गया। जो गुड हुआ है उसको लिखो, उसको थैंक यू बोलो, हाथ जोड़ो, जो भी सुपर पावर को आप बिलीव करते हो उसको आप हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो, एंड सी हाउ अबंडेंस विल जस्ट फ्लो इनटू योर बॉडी।